तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डेली डिस्कस करते हैं मॉर्निंग में डेली इकोनॉमी न्यूज, जो बेसिकली इकोनॉमिक टाइम्स जो न्यूज़पेपर आता है उस पर बेस्ड होती है। आज है डेट 14 अगस्त। 14 अगस्त दोस्तों डेट है आज, और हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक टाइम्स को। आपको पता होगा कि ये इकोनॉमी के लिए सबसे अच्छा न्यूज़पेपर आता है पूरे इंडिया में। तो दोस्तों, आज तो वैसे कोई मंडे है, मंडे को वैसे भी कोई विशेष न्यूज आती नहीं है, लेकिन मैंने आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज निकाली है। बेसिकली एक पीएम स्वनिधि स्कीम चलती है इंडिया में। आप लोगों ने इसमें से शायद कईयों ने नाम सुना होगा, पीएम स्वनिधि स्कीम। इस पीएम स्वनिधि जो स्कीम है, इसको लेकर फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ स्टेटमेंट दिया था। वो स्टेटमेंट आप यहाँ देखिए। इंश्योर पीएम स्वनिधि लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर्स। जो फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर है, वो भगवत किराड़ जी। देखो, एक तो कैबिनेट मिनिस्टर है, कौन? निर्मला ताई। दूसरा, उनके सहयोग के लिए दो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, एक तो ये भगवत किराड़ जी है, एक पंकज चौधरी जी। तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया कि बैंक को क्या करना चाहिए, जो स्ट्रीट वेंडर को पीएम स्वनिधि लोन देना चाहिए। तो इसका बारे में हम यहाँ पर डिटेल डिस्कस करेंगे। दूसरी न्यूज देख सकते हैं आप। सेंट्रल डायरेक्ट्स बैंक सिविक बॉडीज टू वर्क इन टेंडम वॉन्स स्कीम फॉर लोन्स टू स्ट्रीट वेंडर। तो स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने के लिए कोई स्कीम है, इसको क्या करना है, बेसिकली ये पीएम स्वनिधि स्कीम है। तो ये पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि स्कीम। पीएम स्वनिधि स्कीम में देख सकते हैं। तो पूरी बात क्या है, पूरा मामला क्या है, स्कीम क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या इसके फीचर हैं, कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, सब कुछ इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कहानी सुनो। आप सबको पता है कोविड-19 भारत में, पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट डाला था। कोविड-19 को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, सबको पता है, लॉकडाउन लगाए थे। तो एक बात बताओ, लॉकडाउन लगाने से जितनी भी इंडस्ट्री है वो बंद हुई, चालू हुई? इंडस्ट्री क्लोज होगी, हुई नहीं हुई। चाहे वो लार्ज इंडस्ट्री हो, लार्ज इंडस्ट्री चाहे टाटा, चाहे अडानी, सब कुछ ये सब बंद होगी। चाहे वो माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, जो छोटी लघु कुटीर उद्योग होते हैं, ये बंद हो गए। साथ में बिल्कुल सबसे छोटे जो गांव, जो जैसे शहरों में ठेले चलाते हैं, चाय की दुकान चलाते हैं, सब्जी का ठेला लगाते हैं, फल का ठेला लगाते हैं, इनको कहते हैं स्ट्रीट वेंडर। क्या कहते हैं? स्ट्रीट वेंडर का मतलब था वो रेडी वाले, नहीं कहते अपन रेडी वाले, ठेली, स्ट्रीट फूड। वो स्ट्रीट फूड से आया दोस्तों स्ट्रीट वेंडर। तो चाहे वो खोपचे की दुकान लगाते हैं, चाहे वो गोलगप्पा बेचता है, चाहे वो पानी पूरी बेचते हैं, चाहे वो है ना सब्जी का ठेला लगाते हैं, चाहे फल का ठेला लगाते हैं, चाहे आइसक्रीम का ठेला लगाते हैं, ऐसे सब ठेले वालों को क्या कहते हैं? स्ट्रीट वेंडर कहते हैं। तो इन सबका काम धंधा बंद होगा, चालू होगा, सबका काम धंधा बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तो ठीक है, अमीर आदमी अडानी के तो इतना फर्क नहीं पड़े, 2 महीने फैक्ट्री बंद रहेगी तभी उसका घर का खर्चा, ऐसा नहीं कि फिर राशन बंद हो जाएगा। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज भी कुछ ना कुछ झेल लेगा, लेकिन सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसको होगा? स्ट्रीट वेंडर को होगा। सपोज करो जो डेली वेजिटेबल का ठेला लगाता है, वो डेली 1000 रुपये की सब्जी लेके आता था होलसेल मार्केट से, और बाजार में बेचता था 1500 रुपये में, और 500 रुपये का उससे घर चलता था। लेकिन अगर ऐसा गरीब आदमी का ठेला 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक, 2 से 4 महीने तक बंद रहेगा, तो उसका क्या होगा? तो उसकी आजीविका तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और थोड़ा बहुत जो उसके पास पैसा था, बैलेंस, वो बैलेंस भी समाप्त होगा, नहीं होगा, तो बैलेंस भी समाप्त हो जाएगा। ऐसी स्थिति में फिर दोस्तों ये क्या करेंगे? तो इसीलिए भारत में आपने पता होगा कि जो लॉकडाउन के बाद इकोनॉमी को दोबारा जिंदा करने के लिए जितने भी ये प्रोड्यूसर हैं, उनको वापस से आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए भारत सरकार एक पैकेज लेके आई थी, आत्मनिर्भर भारत पैकेज। ये आपने नाम सुना होगा, आत्मनिर्भर भारत पैकेज। यहीं से शब्द आया था ये आत्मनिर्भर, जो आजकल हम करते हैं ना बार बार में, ABP। लगभग 20 लाख करोड़ का था ये। कितने का था? 20 लाख करोड़ का। तो इसी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एक स्कीम लॉन्च की गई थी, पीएम स्वनिधि स्कीम, जिसकी फुल फॉर्म होगी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर भारत निधि। अब मैंने बताया जो ये शहरों में देखो, ये जो ज्यादातर स्ट्रीट वेंडर है, आप ही जानते हो दुकानें कहाँ लगाते हैं, सिटी में लगाते हैं, गांव में नहीं लगाते। तो बेसिकली जो ये स्कीम है ना पीएम स्वनिधि, ये केवल शहरों के लिए है, गांव में के लिए नहीं है। तो अब स्ट्रीट वेंडर सपोज करो, ये चाय की दुकान थी इसके पास, लेकिन इसको है ना पहले 3 महीने से चाय की दुकान बंद है, थोड़ा बहुत जो जेब खर्च था वो भी खत्म हो गया। तो अब ये क्या करेगा? तो इसको वापस से अपना बिजनेस चालू करने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल। ऐसी पैसा जो बिजनेस चलाने के लिए चाहिए रहते हैं, उसको वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो इसको वापस से अपना धंधा चलाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, और ज्यादा बड़े अमाउंट नहीं चाहिए, छोटे अमाउंट चाहिए रहते हैं इनको बेचारे को, चाय की दुकान को, सब्जी के ठेले वाले को कोई बहुत बड़े अमाउंट नहीं। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत इन स्ट्रीट वेंडर्स को
10,000 रुपए की वर्किंग कैपिटल दी जाएगी। कितनी दी जाएगी? 10,000 की वर्किंग कैपिटल दी जाएगी। 10,000 की वर्किंग कैपिटल किसके? ऐसा नहीं, लोन के रूप में दी जाएगी। समझे बात को? तो जो पीएम स्वनिधि स्कीम थी बेसिकली, इसमें क्या करना था, जितने भी स्ट्रीट वेंडर है ना, लगभग भारत सरकार ने ऐसा माना था कि 50 लाख के आसपास शहरों में स्ट्रीट वेंडर हैं, ठेले वाले, इनको क्या करो, इनका धंधा बंद हो गया, इनका बिजनेस बंद हो गया, तो इनको दोबारा इसको शुरू करने के लिए क्या करना चाहिए? लोन देना चाहिए। वर्किंग कैपिटल चाहिए, 10,000 रुपए तक लोन दिया जाएगा। लोन कैसा होगा? कोलेटरल फ्री होगा। कैसा होगा? कोलेटरल फ्री होगा, मतलब कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। दोस्तों, जब भी आप बैंक में जाते हो सबसे पहले क्या मांगते हैं? कुछ कोलेटरल दो, कुछ गिरवी रखो हमारे पास, तब हम लोन देंगे। अब एक गरीब चाय की दुकान वाला है, इसके पास पैसे नहीं है, तो ये क्या गिरवी रखेगा? इसके पास कोई संपत्ति है क्या? नहीं है, तो ये गिरवी नहीं रखेगा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई 10,000 रुपए तक हम लोन देंगे, कोलेटरल फ्री लोन देंगे, और फिर टाइम पे पेमेंट कर दोगे, 1 साल के लिए देंगे आपको, 12 किस्तों में इसको चुकाना पड़ेगा। और अगर टाइम पे पेमेंट कर दोगे, क्या करोगे? टाइमली पेमेंट कर दोगे तो क्या करेंगे हम? 7% की ब्याज सब्सिडी देंगे, इंटरेस्ट सब्सिडी। इंटरेस्ट सब्सिडी मतलब समझ सकते हो, समझ लो बैंक ने इसको 9% पे लोन दिया, बैंक ने स्ट्रीट वेंडर को 9% में लोन दिया, तो 7% तो गवर्नमेंट वापस कर देगी अगर टाइम पे पेमेंट कर दिया तो। उसको केवल जेब से कितना? 2% देना पड़ेगा। तो ये काफी अच्छी स्कीम थी दोस्तों, जिसमें है ना 10,000 रुपए तक का लोन दिया जा रहा था, कोलेटर फ्री लोन था, 1 साल के लिए था, और कितना? 7% इंटरेस्ट सब्सिडी थी। और फिर मजे की बात देखो, अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपए टाइम पे चुका दिया 1 साल में, तब फिर उसको दूसरी किस्त के रूप में 20,000 का लोन दिया जाएगा। शुरुआत में दोस्तों ये स्कीम में केवल 10,000 का लोन दिया जा रहा था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाया। अगर किसी ने 10,000 रुपए का लोन लिया है, साल भर में टाइम पर पेमेंट कर दिया, तो उसको सेकंड इंस्टॉलमेंट के रूप में 20,000 का लोन दिया जाएगा। अगर उसने ये 20,000 रुपए का लोन भी टाइम पे चुका दिया 1 साल में, तब फिर उसको अगले जो इंस्टॉलमेंट है 50,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा। तो आज की डेट में कोई अगर आपसे कहे कि पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत केवल 10,000 रुपए का लोन दिया जाता, तो दोस्तों बात ये गलत है। 10,000 तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी जाती है, अगर उसको टाइम पे पेमेंट कर दिया तो फिर 20,000 का लोन दिया जाएगा, फिर उसको अगर टाइम पे पेमेंट कर दिया तो फिर 50,000 का लोन दिया जाएगा। ऐसा टोटल 80,000 तक का लोन लिया जा सकता है दोस्तों, और अपना बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। पीएम स्वनिधि जो स्कीम है बेसिकली आपको इसमें नाम से स्पष्ट है, प्रधानमंत्री लग रहा है, तो भारत सरकार की स्कीम होगी कि राज्य सरकार की स्कीम होगी? तो दोस्तों ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्कीम नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो स्ट्रीट वेंडर्स का काम जितना भी देखता है ना, वो शहरों में शहरी निकाय नगर पालिका ये देखती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में आती है। शहरी मामलों का और आवासन जो मंत्रालय है, MOHUA, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसके मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी जी हैं। तो इस मिनिस्ट्री के अंडर में ये स्कीम आती है दोस्तों। ये मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो इसके अंडर में MOHUA के अंडर में आती है। बेसिकली ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम दोस्तों वो स्कीम होती है जहां पर 100% पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। 100% पैसा कौन देती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती। भारत सरकार 2 तरह की स्कीम चलाती है, एक तो सेंट्रल सेक्टर, ऐसी स्कीम जिसमें 100% राशि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, लेकिन कुछ इसकी स्कीम होती है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी देती है और सेंट्रल भी देता है, उनको कहते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना 60% भारत सरकार देगी, 40% राज्य सरकार देगा। लेकिन दोस्तों ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं करना है, सारा पैसा कौन देगा? सारा पैसा भारत सरकार देगी। अब इसमें पूरी प्रक्रिया सुनो। देखो क्या है ना, शहरों में होता है शहरी निकाय, ये सबको पता है, जिसको कहते हैं अर्बन लोकल बॉडी, अर्बन लोकल बॉडीज, यूएलबी कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। बड़े शहरों में निगम होती है, छोटे जो जिला लेवल पर होता है उनमें परिषद होती है, तहसील लेवल पर नगर पालिका होती है। ये क्या करते हैं शहरों में, आप जानते हो कोई भी ऐसा ठेला नहीं कर सकता। जितने भी ठेले वाले हैं ना स्ट्रीट वेंडर, ये इसके पास लाइसेंस लेते हैं। आप देखोगे जयपुर में जाओ जीटी पर, वहां पर ठेले लग रहे थे, लाइसेंस नंबर लिखा रहता है, नगर निगम से लाइसेंस लेके ये लाइसेंस नंबर मिला हुआ है, तो लाइसेंस ले लो, तो इसके पास सारा रिकॉर्ड रहता है स्ट्रीट वेंडर का। ठीक है, तो ये स्कीम डिजाइन ऐसे की गई है दोस्तों कि अगर किसी स्ट्रीट वेंडर को, सपोज करो कोई स्ट्रीट वेंडर लोन लेना चाहता है, सपोज ये, तो ये सबसे पहले कहाँ जाएगा? ये सबसे पहले जाएगा निगम में, ये यूएलबी में जाएगा। यहाँ से ये इसके पास जाएगा, क्या करेगा? फॉर्म भरेगा, फिर ये यूएलबी से जो फॉर्म है वो फॉरवर्ड होगा बैंकों को। भाई लोन तो अल्टीमेट कौन देता है देश में? बैंक देता है। कई सारे एनबीएफसी को भी जा सकता है ये, कई सारे ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट होते हैं, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट भी बेसिकली छोटे लोन देते हैं, तो इनके पास ये क्या करेगा? ये इन फॉर्मों को फॉरवर्ड करेगा, फिर बाद में ये बैंक इनको लोन सैंक्शन करेंगे। तो दोस्तों
ये दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, जो शहरी निकाय है और बैंक दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि शहरी निकाय के पास सारा डेटा है स्ट्रीट वेंडर का, ये इनको जानते हैं, लाइसेंस है, इनको बुलाएंगे अपने पास में, फॉर्म भरवाएंगे, उस फॉर्म को बैंक के पास इसको सपोर्ट को बैंक के पास फॉरवर्ड करेंगे। तो जब तक ये यूएलबी और ये बैंक मिलकर काम नहीं करेगा तब तक ये स्कीम ढंग से लॉन्च नहीं हो पाएगी। तो अब आप न्यूज देखो, सेंट्रल डायरेक्ट बैंक जो सिविल बॉडी है यूएलबी है, वो क्या करे, वर्क इन टेंडम, जो आपस में सामंजस्य के साथ काम करे टू लोन टू स्ट्रीट वेंडर। अब दोस्तों ये तो इस स्कीम की मैंने पूरी मोटी मोटी बात बता दी। अब आप इसको एक बार हम पीपीटी से देखेंगे। योजना का नाम है पीएम स्वनिधि। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म हमको याद रखनी है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि स्कीम। ऑब्जेक्टिव क्या था, जो कोविड-19 से प्रभावित थे अर्बन एरिया के स्ट्रीट वेंडर, उनको क्या करना, वर्किंग कैपिटल के लिए 10,000 रुपए तक का लोन देना था। बाद में इसको बढ़ा के कितना किया, बाद में सेकंड इंस्टॉलमेंट में 20,000 और थर्ड में 50, टोटल कितना हो जाएगा, 80,000 तक का लोन ले सकता है वो, अगर टाइम पर पेमेंट कर रहा है तो। इसका एक और ऑब्जेक्टिव था दोस्तों, डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देना। जब मुझे याद है ये स्कीम लॉन्च की गई थी, तब कई बैंकों से हमने मिलकर, मैं भी नगर पालिका में जॉब करता हूँ, आपको ध्यान होना चाहिए, तो डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए हमने क्या किया था, कई बैंकों के साथ मिलकर इन स्ट्रीट वेंडर के क्यूआर कोड लगवाए थे। क्यूआर कोड लगाते ना फोन पे का, पेटीएम का, इसका ऐसे क्यूआर कोड लगवाए थे ताकि ये डिजिटल ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट कर सके। और इनको क्या किया गया था, डिजिटल ट्रांजेक्शन कब लेंगे, जब इनको कुछ प्रमोशन कुछ इनको क्या मिलेगा, कुछ लालच मिलेगा कुछ, तो इनको प्रमोशन करने के लिए दोस्तों कैशबैक का ऑफर दिया गया था। अगर आपके पास में एक ट्रांजेक्शन हुआ दिन भर में डिजिटल, तो ₹1 आपको क्या मिलेगा, कैशबैक मिलेगा। साल भर में अधिकतम 1,200 रुपए पर ईयर, इतना आपको कैशबैक मिल सकता है। तो इस स्कीम के 2 ऑब्जेक्टिव हो गए, एक तो कोविड से जो इम्पैक्ट हुआ उनको वर्किंग कैपिटल देना, दूसरा डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रमोट करना। कैसे करेंगे, कैशबैक के माध्यम से करेंगे। टोटल लगभग जब भारत सरकार ने स्कीम बेसिकली 1 जून 2020 को लॉन्च की गई थी, 1 जून 2020 को लॉन्च की गई थी। इसमें ऐसा माना था कि 50 लाख के आसपास स्ट्रीट वेंडर को हम मदद करेंगे, 50 लाख के आसपास स्ट्रीट वेंडर को लोन दिया जाएगा। तो स्ट्रीट वेंडर कौन है, तो आप सब समझ ही गए होंगे, नोडल जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। इसके बाद देखते मैंने सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, मतलब 100% जो पैसा है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। ठीक है बात। लोन अमाउंट कितना था, लोन अमाउंट मैंने बताया सबसे पहले देख, तो कोलेटर फ्री है, सबसे बड़ा मजेदार काम ये है, कुछ गिरवी नहीं रखना, आपको बिना गिरवी रखे लोन मिलेगा, 10,000 तक मिलेगा। बाद में उसको मैंने बताया था, सेकंड पेमेंट इंस्टॉलमेंट 20,000, थर्ड इंस्टॉलमेंट 50,000 तक लोन मिल सकता है। लोन पीरियड 1 साल का होगा, 1 ईयर का। अगर टाइम पर पेमेंट कर देता है, मंथली इंस्टॉलमेंट टाइम पर दे रहा है, साल भर में पेमेंट कर दिया, तो गवर्नमेंट उसको 7% इंटरेस्ट सब्सिडी देगी। क्या करेगी, 7% इंटरेस्ट सब्सिडी देगी। ये मैंने पूरी कहानी बता दी आपको। तो दोस्तों जो आज की न्यूज़ थी यही खत्म होती है, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।